इस वक्त हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ भी मैं रहा हूँ, वहाँ की भी परिस्थिति को देखा हूँ। लेकिन सबसे पहले चूँकि गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, पहले गिरिडीह की बात करेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। सर, एक सवाल है कि जो गिरिडीह को आप देख रहे हैं, वहाँ पर लोकल स्तर पर काफ़ी लोग नेता उठ रहे हैं बाहर में, लेकिन वहाँ आजसू का कैंडिडेट है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, चूँकि आप विजिट भी किए होंगे वहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी आजसू का गठबंधन है, उनका कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आजसू का कैंडिडेट है। हम देश में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए देश की जनता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और देश की जनता आशीर्वाद दे रही है, समर्थन कर रही है। क्यों? क्योंकि देश में यहाँ गरीबी मिटाना है, माताओं बहनों के लिए काम करना है, गरीब जिनका आवास नहीं उनको आवास देना है, बेसहारा को सहारा देना है, गरीबों के लिए योजना चलाना है, सस्ते में फ्री में राशन उनको जो दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू करना है, गरीबों के घर तक पानी पहुंचाना, उनके घर तक जो है गैस पहुंचाना। कौन करेगा? मोदी की गारंटी के तहत हमारे सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करने वाली है। और जिन आवासहीनों का अभी तक घर नहीं बना था, उनका फिर से टारगेट बढ़ाया गया है, वो सब पूरा किया जाएगा। और देश ही नहीं, आज दुनिया हिंदुस्तान के आज जो है लोहा मान रहा है। आज देश का जो डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का जो डंका दुनिया में बज रहा है, वहाँ जो है मोदी के गारंटी के तहत वो सब काम हुए हैं। चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों में जो परिवर्तनकारी जो निर्णय हुए हैं, काम हुए हैं, उसको देख करके दुनिया जो है मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और इसलिए ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं गूंज रहा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर तक मोदी जी पहुंच चुके हैं, एक एक चूल्हा तक पहुंच चुके हैं। कहाँ कहाँ है आप उनको निकालने का कोशिश करोगे? सर, एक सवाल है कि यूसीसी, सीएए, और एक सवाल ये बनता है कि हमारा देश संविधान से चलता है, और उस संविधान से चलने वाले देश में क्या मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब क्या ज़रूरी है? क्या इस पर भी कुछ काम करेंगे आप लोग? हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय है, पार्टी का जो भी आइडियोलॉजी है, उसके आधार पे जो भी काम होना है वो हो रहा है। इसके बावजूद जो भी है तो थोड़ा इंतजार करिए। सर, एक सवाल, एक साल छत्तीसगढ़ से एक सवाल ले लीजिए। छत्तीसगढ़ में सर दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला, उधर काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। चूँकि अब सर सरकार आपकी आई है वहाँ पे, क्या कुछ नए बदलाव होंगे? क्योंकि अभी भी काफ़ी वहाँ पे फोर्स होने के बावजूद वहाँ पे कहीं ना कहीं नक्सली अपना धमक दिखाते रहते हैं। नक्सली अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद और मोदी की गारंटी के तहत पूरे गांव, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के लिए जो क्रांतिकारी जो निर्णय हुए हैं, वो सब के बाद नक्सलियों के ज़मीन जो है अब खिसक गए हैं। नक्सली भागे भागे फिर रहे हैं। नक्सलियों के लिए जिस प्रकार से माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो निर्णय करके उन सुदूर अंचलों में जो नक्सल क्षेत्रों में नक्सलियों को या तो सरेंडर करने के लिए, या तो अगर नहीं करते हैं तो उन्हें समाप्त करने के लिए जिस योजना के तहत काम चल रहा है, वो साल 2 साल में पूरा हमारा बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने में समय नहीं लगेगा, देर नहीं। सर, कृषि मंत्री हैं वहाँ के छत्तीसगढ़ के आप। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। सर, एमएसपी को लेकर के क्या राय है आपकी? चूँकि आप कृषि मंत्री हैं और वहाँ के किसानों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। एमएसपी के अतिरिक्त
हमारी सरकार ने 9 रुपये 17 पैसे प्रति किलो के हिसाब से करीब 13,000 करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने किसानों को किया है। और इसी प्रकार से अगर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती तो यहाँ भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे धान खरीदी हुए होते। धन्यवाद सर। तो यह थे छत्तीस